अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। अब आपने अपने आप के लिए अपने लिए वक्त निकाल लिया होगा, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी है। क्लास ट्वेल्थ में आप आ गए हैं और क्लास ट्वेल्थ में जिन लोगों ने उर्दू लिया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास और महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने उर्दू लिया है तो अब आपको आपको ये भी समझना है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। यानी आपको उर्दू में क्या पढ़ना है, कवायद में क्या पढ़ना है, आपकी किताब कौन सी है, उसकी फहरिस्त क्या है, उसके इंडेक्स क्या है, उसका निसाब क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और इस हौसले के साथ शुरू करना है कि यहीं पे मुकम्मल करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे और यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सिलेबस। आज के वीडियो में आपका सिलेबस जो क्लास ट्वेल्थ का होने वाला है, तो सिलेबस को उर्दू में कहा जाता है निसाब। ये पहले आप जानते भी होंगे, लेकिन अभी याद कर लीजिए कि सिलेबस को उर्दू में निसाब कहा जाता है। और आपकी किताब जो क्लास ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड में चलती है, उस किताब का नाम है कहकशां। कहकशां एक किताब है जो आपकी चलती है बोर्ड में। कहकशां और इसके मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। इसके अलावा आपको कवायद के भी पोर्शन पढ़ने हैं। जैसे कवायद की कोई मखसूस किताब तो है नहीं, आपको इसी चैनल में पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आपको नोट्स पे मिल जाएगा। तो इसीलिए किताब का बोझ और नोट्स बनाने का बोझ वो आप मुझ पे छोड़िए और आप बस तैयारी और चीज़ों को समझने में ध्यान लगाइए। तो किताब है कहकशां, जिसमें से 60% आपको पूछा जाएगा और 40% मान लीजिए कवायद से पूछा जाता है। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि आपको कहकशां में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आप कहकशां जो है उसमें दो चीज़ें आपकी होंगी। एक होगा आपका प्रोज और एक होगा आपका पोइट्री। पोइट्री, प्रोज एंड पोइट्री। प्रोज को हिस्सा नस्र कहा जाता है। प्रोज को क्या कहते हैं? हिस्सा नस्र कहते हैं। अब पहले हम लोग समझ लेते हैं, यानी जो कहानी है। अब प्रोज को आसान ज़बान में आप समझिए कि जो कहानी है उसको आप प्रोज बोलेंगे, लेकिन जो कविता है उसको आप पोइट्री बोलेंगे। ये दो ही चीज़ में दुनिया की तमाम ज़बानें सीमित हैं। ठीक है, तो उर्दू में उसको हिस्सा नस्र कहते हैं, जिसमें से हिस्सा नस्र में आपको सबसे पहला जो पढ़ना है, ये देखिए पहला जो पढ़ना है, पहला चैप्टर वो है खाका का। खाका, इसके और जो खाका जो मौजू है, आपका जो टॉपिक है वो है नज़ीर अहमद की कहानी, और जिसके राइटर हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ठीक है, ये आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद जब ये चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे तो दूसरा आपका खाका के बाद आ जाएगा मज़मून। खाका तो आपको एक ही पढ़ना था, लेकिन मज़मून आपको 3 पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहला है मिट्टी का तेल, जिसके राइटर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। दूसरा पढ़ना है आपको बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, जिसके राइटर हैं सैयद सुलेमान नदवी। तीसरा पढ़ना है इंशाइया क्या है, जिसके राइटर हैं वज़ीर आगा। ठीक है, ये 3 मज़मून आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा इन तमाम राइटर्स के नाम वगैरह भी जानना है, इनके बायोग्राफी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों मज़मून का हिस्सा है और ये आपका एक खाका का हिस्सा था। चलिए, इसके बाद आपको चैप्टर 5 में जो है, यहाँ तक आपका 4 हो गया, 4 चैप्टर्स हो गए। अब 5 में जो है वो आपका खाका मज़मून के बाद आपका आता है इंशाइया। इंशाइया यानी एसे टाइप का जो होता है ना, उसको इंशाइया कहते हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना है हिजरत, जिसके राइटर हैं अहमद जमाल पाशा। इसके बाद दूसरा अब इंशाइया आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इंशाइया में सिर्फ आपको एक ही पढ़ने हैं, वो है अहमद जमाल पाशा के लिखा हुआ हिजरत। इसके बाद जो छठा चैप्टर है आपका वो है दास्तान। दास्तान आपको पढ़ना है। दास्तान जो है उसमें आपका दास्तान को जो मौजू है वो है बागो बहार। अब बागो बहार के जो राइटर हैं वो हैं मीर अमन दहलवी। मीर अमन दहलवी हैं। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि इन्होंने वहीं जाके लिखा था बागो बहार को। और किसका तर्जमा है ये भी हम लोग जानेंगे। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपको खाका पढ़ना है, मजमून में 3 मजमून पढ़ने हैं, इंशाइया में 1 पढ़ना है और दास्तान में 1 पढ़ना है। इसके बाद आता है अफसाना। तो अफसाना जो है इसमें आपको पढ़ना है 4 अफसाने, जिसमें सबसे पहला है तोबा टेक सिंह, जिसके राइटर हैं सादत हुसैन मंटो।
इसके बाद है दूसरा है आपका प्रॉमिस, जिसके राइटर हैं जीलानी बानो। इसके बाद है भोले बिसरे गीत, जिसके राइटर हैं शफी जावेद। इसके बाद है इब्राहिम सुक्का, जिसके राइटर हैं सलाम बिन रज़ाक। ये तमाम जो हैं ये 4 चीज़ें हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो आपके आएंगे अफसाना में। ठीक है, तो यहाँ तक आपका 10 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हिस्सा नस्र में आपको ख़त पढ़ना है, ख़त, खतूत। खतूत नहीं पढ़ना, ख़त पढ़ना है, एक ख़त बस। अब वो है गुबारे ख़ातिर। गुबारे ख़ातिर जिसके राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, यह आपको हिस्सा नस्र में पढ़ना है। तो हिस्सा नस्र में आपको खाका, मजमून, इंशाइया, दास्तान, अफसाना और ख़त, तमाम जो चैप्टर हुए वो हुए 11, यानी 11 चैप्टर आपको पढ़ लेना है हिस्सा नस्र में, यानी प्रोज में। अब चलते हैं हिस्सा नस्र शायरी में, यानी पोइट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो पोइट्री में पढ़ना है वो है नज़्म। आपका 12वां चैप्टर से आपका नज़्म शुरू हो जाएगा। सबसे पहला जो है वो है आपका गुफ्तगू। नज़्म का मौजू क्या है? गुफ्तगू, जिसके राइटर हैं अली सरदार जाफरी, जिसके राइटर हैं अली सरदार जाफरी। इसके बाद आता है दूसरा जो नज़्म का मौजू है वो है मेरा सफ़र, जिसके राइटर हैं अली सरदार जाफरी। ये दोनों जो नज़्म है वो अली सरदार जाफरी की ही है, गुफ्तगू और मेरा सफ़र। इसके बाद आता है खेती। खेती नज़्म में से ही है, आपको ये टॉपिक्स हैं, और जिसके राइटर हैं अमीक हनफी। इसके बाद आता है बरक़े कलीसा, जो ज़रीफ़ाना नज़्म है, जिसके राइटर हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी इसके राइटर हैं। इसके बाद आता है मुतशायर, जो भी ये भी ज़रीफ़ाना नज़्म है। अब ज़रीफ़ाना नज़्म क्या होता है इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, जिसके राइटर हैं ज़फ़र कमाली। इसके बाद नज़्म का और है, एक है हम नहीं जानते, ये तर्जमा है, यानी अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किया गया है, जिसका मौजू है हम नहीं जानते। यूजुनियो मोन्ताले इसके राइटर हैं। ठीक है, तो नज़्म में आपको पढ़ना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 नज़्म आपको पढ़ लेने हैं। चलिए, यहाँ पे आपका 17 चैप्टर यानी 17वां चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका 18वां चैप्टर में गज़ल शुरू है। तो गज़ल जो है सबसे, इसको गज़ल को उर्दू ज़बान की जो है आबरू भी कहा गया है, यानी सारी चीज़ें जो भी शायर होते हैं ना वो ज़्यादातर गज़लें और नज़में ही लिखते हैं। इसीलिए नज़म का भी आपने पढ़ा, यहाँ पे 7 चीज़ें नज़म, 7 मौज़ूआत नज़म के हैं। गज़ल में भी आप पढ़ेंगे 1 2 3 4 और 5 और 6 गज़ल आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो है गज़ल हो और असदुल्ला ख़ान गालिब का नाम ना हो तो वो गज़ल ही सूना सूना सा लगता है। तो सबसे पहला जो गज़ल है जिसमें है, जिसका पहला दाइम पड़ा हुआ दर पर नहीं हूँ मैं। दाइम का माना हमेशा होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पूरे नज़्म को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तमाम अल्फाज को हिंदी का चिंदी करके आपको बताया जाएगा और इस तरीके से समझाया जाएगा ना, यकीन मानिए पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा आपको। चलिए, तो उसके राइटर हैं असदुल्ला ख़ान गालिब साहब। इसके बाद इन्हीं की एक और है गज़ल, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। इसके भी राइटर हैं असदुल्ला ख़ान गालिब। गज़ल 1, गज़ल 2, गज़ल 3 में आपका आ जाएगा अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या। इसके राइटर हैं यगाना चंगेज़ी। इसके बाद गज़ल 4 में आपका आ जाएगा मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। इसके राइटर भी हैं यगाना चंगेज़ी। तो 2 आपने पढ़े, 2 राइटर्स को, यगाना चंगेज़ी 2 गज़ल इनके, और असदुल्ला ख़ान गालिब के भी 2 गज़ल। इसके बाद गज़ल 5 में आप देखिए उस पर भी कहीं दुश्मनों का साया पड़ गया, खलीलुर रहमान आज़मी की लिखा नविश्ता है। इसके बाद लास्ट है आपका हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, खलीलुर रहमान आज़मी का। यानी 3 राइटर और 6 गज़ल आपके सिलेबस में शामिल है जो आपको कंप्लीट कर लेना है 1 साल में। लंबी मुद्दत है, एक लंबा अरसा है, एक लंबा ट्रैवल है जो बहुत ही मज़े के साथ सफ़र करना है। इसके बाद आता है क़त्ए तारीख़, यानी 24वें चैप्टर से आपका शुरू हो जाएगा क़त्ए तारीख़, जो आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं 24 और 25, जिसमें है गमे अरशद अता काकोरवी और वो तारीख़ें वाहिद नज़ीर। ये दोनों में से बहुत ही ना के बराबर क्वेश्चन बनता है क़त्ए तारीख़ में से, वो तारीख़ में से तो बिल्कुल नहीं, एकदम भूल जाइए आप। इसके बाद 26वां जो चैप्टर है आपका
वो है मरसिया। ठीक है, मरसिया यारब चमने नज्म को गुलजारे इरम कर, मीर अनीस की ये नज्म, मीर अनीस की ये मरसिया है। तो आपको 26 चैप्टर यहाँ आपका क्लियर हो जाएगा, यानी हिस्से नस्र और हिस्से नज्म, हिस्से हिस्से शायरी, हिस्से शायरी, ये दोनों मिला करके 26 चैप्टर जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा। 26 चैप्टर। तो ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कवायद को। आपको ये एक किताब का था जिसमें आपको 60% मान लेते हैं इससे पूछा जाएगा, यानी हिस्से नस्र और हिस्से नज्म से। इसके बाद और भी इसी किताब में और भी हैं कुछ मुताले के लिए मज़ीद, यानी फर्दर यू हैव टू रीड अबाउट दिस। कुछ और भी हैं शामिल निसाब जो आपको पढ़ने हैं इसी में। आपने हिस्सा नस्र को, हिस्सा नज़म को, वो तो खालिस है, उसको पढ़ना ही है, लेकिन इसके अलावा और भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक खुद नविश्त है मैं यूनिवर्सिटी में, जिसके राइटर है एहसान दानिश। इसके बाद दास्तान है, ऊपर भी आपने एक दास्तान पढ़ा था, लेकिन नीचे भी एक दास्तान है फसाने अजाइब, जिसके राइटर है मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर। ये बहुत सारे यूट्यूब वाले पढ़ते हैं सरवर, इसको नहीं बल्कि सुरूर है ये असल लफ्ज़। ठीक है। इसके बाद आता है 29वां चैप्टर आपका अफसाना क्वारंटाइन। अफसाना क्या है, उसका मौजू क्वारंटाइन है, इसके राइटर है राजिंदर सिंह बेदी। इसके बाद आता है अफसाना, आपको समझ में आ गया कि 29वें चैप्टर में अफसाना पढ़ना है। इसके बाद है खुतबा कामिल इनकलाब, खुतबे का जो मौजू है वो है कामिल इनकलाब, जिसके राइटर हैं जयप्रकाश नारायण। इसके बाद आपको 31 में आपको नज़म पढ़ने हैं, नज़म ऊपर भी था लेकिन और दो नज़म पढ़ने हैं, जिसका एक टॉपिक है शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जिसके राइटर हैं जोश मलिहा बादी, इसके राइटर हैं जोश मलिहा बादी। इसके बाद है आवारा। तो आवारा के जो राइटर हैं वो हैं इसरारुल हक मजाज। ठीक है, ये दो नज़म और भी आपको पढ़ने हैं। तो इसके बाद गज़ल का और पोर्शन भी आएगा। आपने ऊपर 6 गज़लें पढ़ी हैं, इसके अलावा भी और भी मुख्तलिफ़ गज़लें हैं जो आपको इस सिलेबस में शामिल हैं, जिसको आपको मुताला कर लेना है। और यकीन मानिए बहुत बड़ा लंबा सिलेबस नहीं है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का सिलेबस है ये। 3 महीने के बाद आप पूरा का पूरा जो है वो रिवीजन, मतलब रिवीजन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये फ्री क्लासेस है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि आपको नोट्स के लिए पैसे देने हैं, आप क्लासेस के लिए पैसे देने हैं। नोट्स अगर आपको स्पेशली चाहिए होगा तो थोड़ा बहुत उसमें अमाउंट होगा, 100-150, ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन आपको जो आपकी जो पढ़ाई होगी ना वो बिल्कुल फ्री होगी और एक एक्सपीरियंट फैकल्टी के माध्यम से होगी, यानी उर्दू पढ़ाने का बहुत ही मतलब सालों से तजर्बा रहा है। भले आप नया देख रहे होंगे लेकिन तजर्बा रहा है। आप गौर से बस पढ़ेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आपके नंबर जो हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, नज़म आपको पढ़ने हैं, आपको बताया शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, आवारा। इसके बाद गज़ल आपको 4 गज़लें और पढ़नी है, 4 गज़लें जो हैं वो और पढ़नी है। सबसे पहली है अगर बाहर आपस के घर सू मोहन यकदम निकले, जिसके राइटर हैं वली दकनी। वली दकनी, जिसको बाबा आदम, उर्दू के बाबा आदम वली दकनी को कहा जाता है। इन्होंने ही खुतबे मुश्तरी वगैरह लिखी थी, हम लोग डिस्कस करेंगे जब इनकी शख्सियत को पढ़ेंगे। तो सबसे पुराने राइटर्स में इनका शुमार है उर्दू के। कूचे यार ऐन कासी है, वली दकनी इसके भी राइटर हैं, यानी 2 गज़लें जो हैं वो वली दकनी की गज़लें हैं। इसके बाद रासिख अज़ीमाबादी की 2 गज़लें हैं, काश यूं तेरा न ये दिल, ये आईना ये दिल होता, जिसके राइटर राशिक अज़ीमाबादी हैं। और इनका दूसरा जो है गज़ल, वो दूसरी गज़ल जो है वो है हुए हैं पैरहन अब दीदनी रूनुमा हमारा है, ये भी रासिक अज़ीमाबादी का ही कलाम है। 4 गज़लें यहाँ हो गई, 6 गज़लें वहाँ, लगभग 10 गज़लें आपको पढ़नी हैं। तो 10 गज़लें, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी होंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, अल्फाज याद करने पड़ेंगे, नहीं, बल्कि उस गज़ल का जो सारांश है ना, उसका मतलब समरी है, उसके जो राइटर्स हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत आसान लबो लहजे में और बहुत ही मुकम्मल नोट्स के साथ पढ़ेंगे। बिना नोट्स के आप मुकम्मल कामरान नहीं हो सकते। और नोट्स में ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको फिर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मान लेते हैं कि अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ जब नोट्स आपको मिल जाएगा तो वो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है।
फिर इसके बाद मैं मास्टर नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप पूरा का पूरा देख लें। लगभग 2000 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उन तमाम सवालात को भी हल करेंगे ताकि एग्ज़ाम बहुत आसान हो जाए। चलिए, गज़ल आपका ये 4 गज़लें यहाँ पे हैं। इसके बाद आपको कसीदा पढ़ना है। अब यहाँ हम लोग बताएंगे कि आपको कि गज़ल जो है वो कसीदा से ही निकला है। अब कैसे निकला है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कसीदा में वो टॉपिक है तज़हीक रोज़गार, जिसके राइटर है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इसके बाद 2 गीत पढ़नी है आपको। एक दो साथी हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी की ये गीत है। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये भी साहिर लुधियानवी की ही गीत है। ये तमाम जो थे ये आपके कहकशां के सिलेबस में, कहकशां जो बुक है उसके फहरिस्त में शामिल है, यानी ये पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अब आप कवायद के हिस्से को देखते हैं। मैंने हर सफ़े को अलग अलग रखा है ताकि जब आपको नोट्स मिले तो आपको मज़ीद आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़े कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं। सफ़ावार अलग अलग लिखे हुए हैं, आपको नोट्स बहुत आसान लगेगा। और इसमें कुछ तब्दीली करना हो, कुछ ऐड करवाना हो तो ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए कवायद के पोर्शन में देख लेते हैं कवायद में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है मैं डिस्कस सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो है कवायद और उसके अज्जा। अब कवायद और उसके अज्जा कितने हैं, क्या क्या है, वो हम लोग देखेंगे क्लासेस में। इसके बाद हर्फ पढ़ना है और हर्फ की किस्मों को पढ़ना है। कलमा है, इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन, ख़ास, इसमें नकेरा, छठा में इसमें नकेरा पढ़ेंगे। फिर जिन्स को पढ़ेंगे, यानी जिन्स के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं, मुज़क्कर हकीकी क्या है, मुअन्नस हकीकी क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद 8वें में पढ़ेंगे मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज की फ़हरिस्त भी आपको दी जाएगी ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो फ़ायदेमंद हो, वो बेनिफिशियल हो। 9वें में भी आपको वाहिद जमा की फ़हरिस्त तैयारी कराई जाएगी, आपको वाहिद जमा की फ़हरिस्त आपको दिया जाएगा और वो याद कराया जाएगा। फिर इसमें ज़र्फ़ है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान है, ज़र्फ़ मकान है। ये बहुत बार ये सवाल तो एकदम वीवीआईपी टॉपिक है, ये वीवीआईपी टॉपिक है, इससे हमेशा मैंने देखा है कि सवाल आते हैं इसमें ज़र्फ़ में से। और हासिल मज़दर भी जानना है, इसमें आला को भी पढ़ना है, ज़मीर, सिफ़त, अल्फाज़ व मानी के जो लंबी लंबी फ़हरिस्त है, वर्ड मीनिंग, अल्फाज़ व मानी का मतलब वर्ड्स मीनिंग, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप पूरा का पूरा वर्ड्स मीनिंग याद कर लें और एग्ज़ाम में आपको मुफीद साबित हो। 16 में आप लोग फ़ेल पढ़ेंगे, 17 में हरूफ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हर्फ है और यहाँ पे हरूफ है, दोनों अलग हैं। जैसे यहाँ पे हरूफ क्या है कि हरूफ जो हर्फ जो है वो मनक़ूता है, गैर मनक़ूता है, मुसन्नात है, गैर मुसन्नात है, मुवाहिदा है, गैर मुवाहिदा है, एक नुक्ता है, दो नुक्ता है, चार नुक्ता है, हरूफ तहज्जी है, हरूफ शमसी है, हरूफ कमरी है, वगैरह, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये हरूफ जो है वो अलग हैं, जैसे हरूफ अत्फ़ है, हरूफ बयान है, हरूफ हज़फ़ है, ये सारे। जैसे वाव है तो वो कौन सा हर्फ है, इस तरीके से, ठीक है। ये हरूफ अलग हैं, हरूफ इल्लत हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हरूफ में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मुतज़ाद अल्फाज याद कराया जाएगा और बताया जाएगा मुतज़ाद अल्फाज आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मुतरादिफ पढ़ने हैं, मुतरादिफ आपको पढ़ना है। इसके बाद मुतशाबिह सौत। मुतशाबिह सौत का मतलब होता है कि जिसकी आवाज़ बिल्कुल सेम हो। जैसे मान लीजिए आम, मैंने यहाँ लिखा आम और एक लिखा आम, दोनों की आवाज़ जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन जो माना है वो बिल्कुल अलग है। मानवी फ़र्क तो है। आम का मतलब हो गया बिल्कुल आम, मतलब कॉमन नाउन, और आम यानी मैंगो। तो लफ्ज़ बोलने में तो बिल्कुल एक सम, सौत जो है वो आवाज़ को कहते हैं, मुतशाबिह बिल्कुल सेम आवाज़, बोलने में तो बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन उसके मानी जो हैं वो बहुत ही फ़र्क हैं। इसीलिए इन तमाम अल्फाज को भी हम लोग देखेंगे, ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं। इसके बाद सवाल साबिक़ा और लाहिक़ा यानी सफ़िक्स और प्रीफ़िक्स को भी जानेंगे। साबिक़ा पहले, लाहिक़ा बाद में। इन तमाम की फ़हरिस्त भी आपको दी जाएगी, यानी एक पूरा नोट्स आपको तकरीबन 100-150 का लाहिक़ा और साबिक़ा बना के दिया जाएगा ताकि वो उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद मुहावरात आपको दिए जाएंगे, मुहावरात याद कराए जाएंगे, मुहावरात बताए जाएंगे और आपको मुहावरात पढ़ना भी है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए ही हैं जो भी आप देख रहे हैं, और इसके मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और इसके यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शायद आप भूल गए होंगे, पढ़ने के एकदम जोश होगा, मतलब जोश इतना है, उत्तेजित आप इतने हैं, ईगर हैं, यू हैव टू नो समथिंग अबाउट इट। तो आप ईगरली आप इस चीज़ों को देख रहे हैं तो आप भूल गए होंगे शायद, मुझे लगता है, मैं खुशफहमी में हूँ। अगर नहीं भूले हैं तो फिर ये सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, उसको एकदम उसके ऊपर लात से चढ़ जाइए, लात नहीं लगाइए, मतलब
कि हाथ से मारिए और लाल बटन को एकदम ख़त्म कर दीजिए ताकि वो आपके सामने दोबारा नहीं आए। और लाइक भी कीजिए। और जो लोग ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं नोट्स के लिए, वो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 8969411881 पे। ठीक है, चलिए। तो मुहावरात आपको पढ़ने हैं, इसके बाद ज़रबुल मिसाल पढ़ना है। मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ यानी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न शब्दों की जगह एक लफ्ज़, यानी अनेक शब्दों की जगह, अनेक शब्द की जगह एक शब्द, मुख्तलिफ अल्फाज की जगह एक लफ्ज़ आपको पढ़ना है। इमला दुरुस्त करना है। जैसे मान लीजिए गलत लिखा हुआ है, गलत है, तो ये गलत अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं तो ते से गलत, तो ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आपको दुरुस्त करने के लिए आएगा, उसको उसकी भी लिस्ट आपको दी जाएगी, उसको भी सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। इसके बाद जुमला पढ़ना है। जुमला यानी सेंटेंस, ये कौन सा जुमला है, इस्तिफामिया जुमला है, फ़िज़ाइया जुमला है, अतफिया जुमला है, हुक्मिया जुमला है वगैरह। इसके बाद जुमले की अक़साम पढ़नी है। रुमूज़ व औक़ाफ़, रुमूज़ व औक़ाफ़ का मतलब पंक्चुएशन आपको जानना है, कॉमा है, फुल स्टॉप है वगैरह वगैरह। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताना है और पढ़ना भी है, इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके बाद उरूज़ व बलागत। उरूज़ व बलागत में से आपको पढ़ना है तशबीह है, इस्तिआरा है, किनाया है, मजाज है, मजाज मुरसल है, यानी इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा मिटीफर है, पर्सोनिफिकेशन है वगैरह वगैरह। ये तमाम सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद 31 में दरख्वास्त, खतूत, मजमून, नवेसी, ये तमाम चीज़ें आपको कर लेना है। दरख्वास्त, नवेसी, मजमून, खतूत ये तो सब्जेक्टिव में से पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्टली इसके अलावा जो भी आपको ऊपर आपने देखा तकरीबन 1 से लेकर 30 तक, ये तमाम ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में ये तो आपको आना ही है 8-8 नंबर का, दोनों 8-8 नंबर का। तो बताइए 8-8 16 नंबर का है, आपका परसेंटेज भाग जाएगा। और इतने आसान लफ्ज़ों में खतूत और मजमून, दरख्वास्त, नवीसी में आपको बताऊंगा कि आप एक बार पढ़ लेने के बाद दोबारा भूलेंगे ही नहीं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, इसको गौर से अगर आप चाहें तो इसको आप मुझे मैसेज करके मंगवा भी सकते हैं, कॉल करके आप बोल सकते हैं कि ये PDF आप अपने मतलब आपको सेंड कर दिया जाएगा। और आप अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके क्लासेस के लिए, कब क्लासेस हो रही हैं, कब वीडियो अपलोड हो रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक देखें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अब जुड़ जाइए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर आपको 100 to 100 नंबर लाने हैं तो इसी चैनल, ये चैनल का नाम है, आपको मालूम होगा, राही रैंकर। मैं हूँ आपका जो भी आप मतलब मैं हूँ आपके लिए अपने आप को समर्पित करने वाला शादाब अहमद, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा 1 साल और आपकी तैयारी कराऊँगा। तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।